देश की जनता गिरगिटों को पहचाने, देश के बेईमानों को पहचाने, देश के घोटालेबाजों को पहचाने, गलत नीति पर चलने वाले नेताओं को पहचाने, मिट्टी में मिला दे। अरविंद केजरीवाल पे आरोप कांग्रेस ने लगाया, सीबीआई जांच कांग्रेस ने इनिशिएट करवाया और फाइनली जेल में ले जाने करके बंद करवाने का सौभाग्य भी कांग्रेस को जाता है। ऐसा नेता, ऐसी पार्टी, ऐसे राजनेता जो दर बदर हर कदम देश के अपराधियों के साथ मिले हों, देश के गुंडों के साथ मिले हों, भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता पार्टियों के साथ मिले हों, वो देश को बेच खाएंगे। अब उसी के साथ सत्ता में चले जाना मतलब धूर्तता और निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। और ये रिश्तेदारियां कब तक चलेंगी, किसके लिए चल रही, ये जनता बड़ी खूब जानती। तू तो अपनी अय्यासी में डूबा पड़ा है, शीश महल की गारंटी में डूबा पड़ा है, उसकी कालीन और चादरों पे लेटा पड़ा है। तो तू दिल्ली के तिहाड़ जेल से ही फुर्सत मिल जाए तब तो भैया तुझे दिल्ली का अवसर मिलेगा। ये 2 दिन की टर करके फिर वापस तिहाड़ जेल में जाके बैठने वाले से हम कौन सी गारंटी, कौन सी उम्मीद, कौन से ईमान का उम्मीद करें और आशा करें। ये लोग नेता नहीं है, गिरगिट हैं और गिरगिटों से देश नहीं बदलता, समाज नहीं बदलता। साथ की साथों भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाती हुई दिख रही निर्णायक कार्रवाई, निर्णायक नेता का होना इस देश के लिए बेहद जरूरी है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान सर्वश्रेष्ठ योगदान में से है। तो अदालतों की निर्लज्ज, सुस्त, गैर जिम्मेदार कार्यशैली है कि दशकों तक ये तारीख पर तारीख लेते हैं, 2-3 टर्म पूरा कर लेते हैं, उसके बाद इनको सजा भी हो जाती है तो क्या बिगाड़ लोगे। कुछ तो खरीद लेते हैं गवाहों को, कुछ मरवा देते हैं गवाहों को, कुछ गवाह सुसाइड कर लेते हैं, तब जाके ये बचते हैं, तब इनकी राजनीति चलती है कि एक भ्रष्ट नेता सीने जनता की छाती पर चढ़ करके इस तरीके से बोलता है और उसको सुनने के लिए देश और समाज मजबूर होता है। तो जहाँ तक है पुलिस केवल नियंत्रण का काम नहीं करेगी, सीबीआई नहीं करेगी, जस्टिसों को भी एक बड़ी भूमिका निभाने की ज़रूरत है देश को ठीक करने में, समाज को ठीक करने पे, इस देश की समृद्धि, विकास, उन्नति के मार्ग में। तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सरकार कहीं नहीं गई है, तब तुमने कौन सी देश की उन्नति का मार्ग किया। तुमने बिजली फ्री की, पानी फ्री की, आज बदबूदार, जिस इलाके में खड़े बदबूदार पानी आना रोज़ की गारंटी बन गया है। सामूहिक तौर पर आप अपने परिवार, बच्चों, अपने देश राज्य के नागरिकों को मारने का खुला षड्यंत्र चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री में दम है नेतागिरी बची हुई तो पहले दिल्ली के वासियों को साफ पानी पीने को दे दे, फिर तू जाना चाइना बॉर्डर पे अपना हुनर दिखाने के लिए। तुझसे इतना तो हो सकता नहीं कि साफ पानी मिल जाए, साफ हवा मिल जाए, बच्चों को सुरक्षित माहौल मिल जाए। तू तो अपनी अय्यासी में डूबा पड़ा है, शीश महल की गारंटी में डूबा पड़ा है, उसकी कालीन और चादरों पे लेटा पड़ा है। तुझे दिल्ली की फ़र्क क्या पड़ता है भविष्य से बिगड़ने से, बनने से। तुझे अपनी अय्यासी, अपने वो शीश महल की चादरों पर लेटने से फुर्सत मिल जाए, दारूबाज के ठिकानों पे जा कर के अपनी इज्जत और देश की इज्जत, समाज की इज्जत, दिल्ली वासियों की इज्जत लुटवाने से फुर्सत मिल जाए, तब तो तू दिल्ली के लिए कुछ काम करेगा। और अब तो तू दिल्ली के तिहाड़ जेल से ही फुर्सत मिल जाए तब तो भैया तुझे दिल्ली का अवसर मिलेगा। ये 2 दिन की टर करके फिर वापस तिहाड़ जेल में जाके बैठने वाले से हम कौन सी गारंटी, कौन सी उम्मीद, कौन से ईमान का उम्मीद करें और आशा करें कि वो बेहतर काम करेगा। लेकिन एक समय था वही बोलते थे कि ये देश की जो सीबीआई, ईडी, ये संवैधानिक संस्थाएं क्या कर रहे हैं, जब एक भी जो है नेता को, ये भ्रष्ट नेताओं को ये जो है बंद नहीं कर सकते, इन पे मुख्यालयों पे ताले लगा देने चाहिए। इनका टारगेट पे जो है कभी बीजेपी नहीं हुए, हमेशा जो है कांग्रेस ही रही है और आज वो कांग्रेस के नेताओं को जो है कैंपेनिंग करने के लिए बाहर आए। ऐसा है, अरविंद केजरीवाल पे आरोप कांग्रेस ने लगाया, सीबीआई जाँच कांग्रेस ने इनिशिएट करवाया और फाइनली जेल में ले जाने करके बंद करवाने का सौभाग्य भी कांग्रेस को जाता है। अब उसी के साथ सत्ता में चले जाना मतलब धूर्तता और निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। और ये रिश्तेदारियां कब तक चलेंगी, किसके लिए चल रही, ये जनता बड़ी खूब जानती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शक्ति के अनुसार जो बेहतर कर सकते थे किया, कभी किसी घोटाले की तरफ आगे नहीं बढ़े, किसी को घोटाला करने नहीं दिया जानकारी भर में, इसलिए प्रधानमंत्री से मुकाबला करने की कोशिश भी ना करें। आपके पास अवसर था, आपका शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आपका पीडब्ल्यूडी मंत्री, आपका वो प्रकाश जारवाल, आपका उधर एक गोरख धंधा चलाने वाला बुराड़ी में एमएलए, एक कितने वाकये गिनाएंगे हम। शर्मिंदा होना पड़ता है जितने वाकये आपने कर डाले। यही केजरीवाल है, धूर्त। देखो कितनी बड़ा धूर्त व्यक्ति है। यही एयर स्ट्राइक का जो हमने पाकिस्तान के बालाकोट में की थी उसका फ़ोटो मांग रहा था, हाँ प्रूफ मांग रहा था। वो प्रूफ दिखाना तू, सीमापुरी में, भजनपुरा में, दंगों में तू किसके किसके घर गया, उसका प्रूफ दिखा। है दम? नहीं दिखाएगा, बोलेगा नहीं, चुप ही मार जाएगा। क्यों?
क्योंकि ये लोग नेता नहीं है, गिरगिट हैं, और गिरगिटों से देश नहीं बदलता, समाज नहीं बदलता है तो नेता से जो अपने सिद्धांतों पर मर मिटता है, अपने समाज के लिए मर मिटता है, अपने बच्चों के मान सम्मान के लिए मर मिटता है, उससे मिटता है। भले वो उसका मिटाने में उसका अस्तित्व तो मिट जाए, लेकिन ये जो शीश महल की गारंटी के और उस शीश महल की चादरों पर, दिल्ली वालों के पैसे से खरीदे चादरों पर अपनी नाक रगड़ रहे हों, वो दिल्ली का भविष्य तय करेंगे। दिल्ली जो खुद अपना भविष्य तय करना जानती है, उसे केजरीवाल जैसे नेता की कोई आवश्यकता नहीं। एक तरफ वो कहते हैं कि जो गठबंधन है हमारा, उसमें हम सरकार बनाएंगे, हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मोदी जी अभी चुनाव तो जीत जाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बीच में छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद जो है योगी जी को छोड़ दीजिए, वो अमित शाह जी को जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये क्या, यह कहने का औचित्य क्या है उनका? भैया से कह दो थोड़ी सी भविष्यवाणी अपने लिए रखे, बचा के रखें। 2 तारीख के बाद नई नई भविष्यवाणियों की ज़रूरत पड़ेगी। वो अमित शाह, योगी जी, मोदी जी के लिए भविष्यवाणी करने में अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? जेएनयू में जिस तरह से जो है कन्हैया कुमार जी, जिस तरह से जेएनयू में उनके छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए, जिस तरह से वहाँ पे जो भी एक वीडियो भी वायरल होती है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इस तरह का जो है वे जो है कन्हैया कुमार जी जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जो है उनकी कैंपेनिंग भी जो है केजरीवाल जी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, देश की निर्लज्ज अदालतों का दुष्परिणाम है इस देश में कि भ्रष्ट से भ्रष्ट, अपराधी से अपराधी, आतंकवादी से आतंकवादी और बड़े बड़े माफिया धुरंधर भी चुनाव लड़ते हैं। ये अवसर हमारे देश की निर्लज्ज गैर जिम्मेदार अदालतें देती हैं। जो कन्हैया कुमार के केस की सुनवाई कर रही हैं, अगर वो अदालतें कन्हैया कुमार को निर्दोष साबित कर दें तो क्या बुराई है कन्हैया कुमार में, लेकिन जब तक वो निर्दोष साबित नहीं करती हैं, मेरे दृष्टिकोण में कन्हैया कुमार एक बड़े दोषी के तौर पर ही रहेंगे। संदेहास्पद स्थिति रहेगी और इसी संदेहास्पद स्थिति का फ़ायदा देश के आतंकवादी, देश के गुंडे मवाली, देश के दुर्दांत अपराधों में देश के विरुद्ध कार्य करने वाले लोग और नेता इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। केजरीवाल जी के जो है बंद होने से, अंदर होने से तमाम जो है देश विदेश से जो है टिप्पणियां आ रही थी भारत सरकार के लिए। हमारे आंतरिक मामलों में जो है कुछ दखलंदाजी जो है वे देश कर रहे थे, जिसके अंदर में जो है भारत विरोधी जो है तत्व पल रहे हैं। और इसमें ये भी क्लू आया था कि ईडी सीबीआई के बाद में एक और आज जांच एजेंसी है जो है पूछताछ करेगी, वो है एनआईए, जो आतंकवाद निरोधक जो है गतिविधियों का जो है जाँच करती है। क्या केजरीवाल जी इस जाँच से भी गुजरेंगे? बिल्कुल, इस जांच से उनको गुजरना पड़ेगा। जो उनके कृत्य हैं, जो उनकी कार्यशैली है, जो उन्होंने काम किए हैं, उसमें अगर एनआईए का, आतंकवाद का, आतंकवादियों का जुड़ाव दिखता है तो स्पष्ट रूप से जांच होगी और जांच के बाद जो भी परिणाम आएगा जनता के सामने आएगा और आना चाहिए। निर्णायक कार्रवाई, निर्णायक नेता का होना इस देश के लिए बेहद ज़रूरी है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान सर्वश्रेष्ठ योगदान में से है, सर्वश्रेष्ठ कार्यशैली में से है। और उससे भी अव्वल कार्यशैली अगर आपको देखनी है तो योगी आदित्यनाथ की देखिए आप। निर्णायक हो अपराधियों के प्रति, समाज के प्रति, वही नेता देश का भविष्य बदलता है और उसी के हाथों देश का भविष्य बदला जा सकता है। ऐसा नेता, ऐसी पार्टी, ऐसे राजनेता जो दर बदर हर कदम देश के अपराधियों के साथ मिले हों, देश के गुंडों के साथ मिले हों, भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता पार्टियों के साथ मिले हों, वो देश को बेच खाएंगे। देश को बनाना तो बहुत दूर की बात है। मोदी जी हर मंच से अभी भी आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं हम 400 पार हो रहे हैं, लेकिन यही लोग जो है गठबंधन, जो इंडी गठबंधन के जो है नेता कह रहे हैं केजरीवाल सहित, हम इनको जो है रोकेंगे और ये सरकार नहीं बनेगी। मोदी जी वापस आएंगे और हमारी इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वो मजबूत बनेगी। हम अपना नेता चुनेंगे। ये संदेश 400 पार एक आशात्मक संदेश और स्लोगन है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरता है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में जोश भरता है। और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी इस स्लोगन के साथ आधी जीत तो उन्होंने पहले ही तय कर ली, आधी जीत ही इलेक्शन में तय होनी बाकी। इंडी गठबंधन का क्या हुआ? ये आपका राहुल गांधी जी अलग कह रहे हैं, उधर जो है खड़गे जी अलग बात बयानबाजी कर रहे हैं, ममता बनर्जी अलग कर रही है, इधर जो है प्रियंका गांधी जो है तमाम अमेठी में न जा करके रायबरेली से जो अपने भाई को, और वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ रही। तो इस उथल पुथल को देख करके क्या भविष्य लगता है? बहुत वाइडर सेंस में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव को बड़ी मार्जिनों से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से ये अभी जिनकी बात वही थी कि हमारी सरकार, ये अपना जो घोषणा पत्र है इनका कि हमारी सरकार आएगी, देश की जो है जो प्रॉपर्टी है, लोगों के नागरिकों की प्रॉपर्टी है, कितना जो है उनकी प्रॉपर्टी, उसका जो है समान विभाजन करेंगे। तो उसमें जो है जिस तरह से मंगलसूत्र की बात आई थी कि किसके पास कितने गहने हैं, जेवरात हैं, कितना बैंक बैलेंस है, उसका बराबर समान जो है वितरण होगा। तो क्या ये संभव है?
हाँ हाँ, क्यों नहीं संभव है। अगर ये संभव है तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पहले अपना ही धन बांट दें, बांट के दिखाएं। जिस नीति को वो देश पर लागू करना चाहते हैं पहले वो अपने ही घर में झांक ले। जो अरबों खरबों रुपए लूट रखे हैं वही देश को बांट दे। इसी से तो देश बर्बाद हुआ है। वो कांग्रेसी नहीं करेंगे, वो कांग्रेसियों को करने की हैसियत नहीं है। इतनी ईमानदारी अगर कांग्रेसियों में होती तो इस देश को कांग्रेस मुक्त देश बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। प्रधानमंत्री मोदी ने फट से जो है ना अपना बयान दिया है कि मैं किसी बहन का जो है मंगलसूत्र जो है छीनने नहीं दूंगा, मैं मंगलसूत्र की जो है रक्षा करूंगा। देखिए, किसी का मंगलसूत्र, किसी के खून की कमाई छीन करके अय्यासी करने वाले, शराब पीने वाले, दारू पीने वाले, ना काम ना करने वाले को बांट देना कौन सी बुद्धिमानी है? कौन सा देश और कौन सा इस राज्य में आपने ऐसा होते देखा है? समाज का मेहनत से कमाया पैसा एक मेहनत से कमाने वाले व्यक्ति को तो दिया जा सकता है। इंडस्ट्रीज को आप लोन क्यों देते हैं? मान लीजिए मुकेश अंबानी अगर आपको 18,000 करोड़ का टैक्स देते और वो मैं समझता हूँ 20 साल से आपको दे रहे हैं, एक साल अगर वो कोरोना में ना दे पाएँ तो उनकी मदद करना देश का, आपका, समाज का दायित्व है। इसीलिए तो ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी जो है देश बेच दिया है इस इंडस्ट्रियलिस्ट को, देश को बचाना, सब बच्चों को, युवाओं को संभालना। आपका बेटा 10 साल कमा के आपको दिया, एक साल अगर वो बीमार हो गया, पैर उसका टूट गया तो उस समय देखभाल कौन करता है? बाप करता है कि माँ करती है कि परिवार करता है कि नहीं करता है? तो समाज में मेहनत से काम करने वाला व्यक्ति, बेटा, परिवार यदि एक बार टूट भी जाए तो उसे खड़ा करने के लिए समाज, देश लगता है, लेकिन खैरात बांटने के लिए देश, समाज नहीं लगता है। कांग्रेसियों के दिमाग अगर ठीक नहीं है तो ठीक कर ले, वरना ये जनता जो प्रधानमंत्री बनाती है, विधायक, MP, MLA बनाती है, सर के बाल भी उखाड़ना जानती है। बहुसंख्यक समाज में जैसे ST, SC, OBC, वनवासी और पिछड़ा वर्ग जो भी है उनको जो है आरक्षण देने वाली परंपरा पहले से होती आ रही है, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र में है कि हम जो है अल्पसंख्यकों को भी जो है आरक्षण देंगे, मुस्लिम को भी आरक्षण देंगे। और जी, देश में घर घर, गांव-गांव घर बांटे प्रधानमंत्री मोदी ने, हर जाति में दिए, किसी ने विरोध किया क्या? लेकिन दिल्ली में वही आरक्षण और वही उड़ीसा के जंगल में आदिवासियों को आरक्षण, ये नीति गलत नीति है। ये मानसिक दिवालियापन की नीति है जो हमारे भारतीय नेताओं में कूट कूट के भरी है। तो मैं भारतीय नेताओं में और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहूँगा कि ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए ये देश का समाज कभी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन वोट बैंक और सत्ता प्राप्त करने के लिए खैरात में बांटने वाले किसी भी दुष्परिणाम को भुगतने से पहले देश उसके विरुद्ध जरूर खड़ा होगा। अडानी अंबानी की बात जो है कांग्रेस की जो है राहुल गांधी भी करते हैं, प्रियंका गांधी भी करती है, तमाम गठबंधन के बड़े नेता भी करते हैं और ये केजरीवाल जी भी करते हैं। क्या अडानी अंबानी कौन है आखिर में जो जिनको देश बेचा जा रहा है? अंबानी वो लोग हैं जिन्होंने 100 करोड़ रुपए दिया। अडानी अंबानी के पोते पोती जैसे लोगों ने 100 करोड़ रुपया दिया तो अरविंद केजरीवाल नाक और पैंट शर्ट उतार करके उसके सामने लेट करके अपनी सत्ता चला रहे हैं, जिसको दारू का घोटाला आप जानते हैं। उनके शिक्षा मंत्री को अपने लेटना पड़ा दारूबाज के सामने। तो ये देश के इंडस्ट्रियलिस्ट वो है जिसके सामने तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के नेता अपने कपड़े उतार करके लेट जाते हैं, अपने मान सम्मान मर्यादा का त्याग कर देते हैं। क्या आप ये बताइए कि जिस तरह से पुलकित हो रहे हैं केजरीवाल जी के बाहर आकर के वो जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसका भविष्य क्या रहेगा, कितना फर्क पड़ेगा? बस कोई भविष्य नहीं। देश की जनता गिरगिटों को पहचाने, देश के बेईमानों को पहचाने, देश के घोटालेबाजों को पहचाने, गलत नीति पर चलने वाले नेताओं को पहचाने, मिट्टी में मिला दे। कभी ऐसे नेता दोबारा पैदा ना हो भारत की धरती पर, दिल्ली की धरती पर, तब अपने आप इनकी समझ में आ जाएगा। न तो कोई थप्पड़ मारने की ज़रूरत है। जो सत्ता सिंहासन पर जनता बैठाती है वही मिट्टी में रौंदने का भी कार्य जानती है। इसलिए आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बहुत आए नेता, गए नेता, और हर राज्य में एक केजरीवाल पैदा हुआ और मिट गया, कब कहाँ पता नहीं लगा। दिल्ली में क्या भविष्य रहेगा आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का, और भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटें? 7 सीटें हैं, क्या रहेगा? 7 की 7 भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाती हुई दिख रही हैं, जा रही हैं, और इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। इनका नामो निशान तक नहीं है। इनके साथ, इनके पास आज खड़ा होने वाला कोई व्यक्ति मान सम्मान से तो नहीं है। हाँ, सर झुका के 2-4 लोग कुछ पैसों के खातिर कुछ जुटे हुए हैं। वो हर समय हर पार्टी के साथ जुटे रहे हैं पैसे के खातिर और लोभ के खातिर। तो उससे सत्ता या भविष्य में सरकार नहीं बनती, ये आप तय कर लीजिए।